सामने देखिए हॉट मिक्स का प्लांट है और वहाँ से कितना ज़्यादा धुआं उठ रहा है। थोड़ी देर पहले ये बहुत ज़्यादा उठ रहा था और वहाँ से देखो कहाँ तक आ चुका है, लास्ट तक। अभी तो ये थोड़ा बहुत कम हो गया है, मगर जब मैं घर से निकला था ना उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हुआ था। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। बाय द वे आज दिनांक है 29 अप्रैल और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है हमेशा की तरह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है। और ये हिल स्टेशन शायद रहेगा, मगर ऐसा ही पॉल्यूशन रहा ना तो ज़्यादा दिन हिल स्टेशन में रहने वाले लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हिल स्टेशन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया लोकेशन है मुनस्यारी। अगर कभी फुर्सत मिले, मौका मिले तो गूगल ज़रूर कीजिएगा। ये जो सामने से आ रहा है ना, ये कोहरा, धुंध, बादल ऐसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये है हॉट मिक्स प्लांट का धुआं। हॉट मिक्स प्लांट से आने वाला धुआं जो कि वहाँ पे बना हुआ है, जहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो आजकल ना पहाड़ों में वैसे ही काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी। तो वैसे में ऊपर से ऐसा ख़तरनाक धुआं, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, ये हमारे वहाँ के लोगों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। मगर न जाने लोग क्यों सोए हुए हैं। ये एक ऐसी जगह में बना हुआ है ना, गाँव के बीचों बीच। यहाँ से यहाँ को भी काफ़ी ज़्यादा गाँव है और ऊपर साइड को भी काफ़ी ज़्यादा गाँव है, मगर सभी के सभी लोग शायद सोए हुए हैं। हेलो हेलो चलिए भाई। और जो ये आप पॉल्यूशन देख रहे हैं ना, ये मात्र आज का नहीं है। ये लगभग ये प्लांट बना हुआ 4-5 साल शायद हो गए होंगे। और हमने पिछली बार भी गांव के सभी लोगों ने मिलजुल कर यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी थी, यहाँ भी दी थी और डिस्ट्रिक्ट में भी दी थी और तहसील में भी दी थी और सीएम सर को भी दी थी। और मतलब पता नहीं जहाँ जहाँ देना होता है उन सारी जगह दिया हुआ था। और यहाँ पे आके हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि यहाँ से हटा लो, मतलब गांव घरों से दूर कर लो अपना प्लांट। ये नहीं कि बंद कर लो, उनको भी अपना काम करना होता है। तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ से हटा के कहीं दूर कर लो गांव घरों से, मगर फिर से इनका वही काम है कि यहाँ से हटने का कोई नामो निशान नहीं है। वो देखिए घरों तक धुआं जा रहा है। ये तो अभी थोड़ा कम जा रहा है, आज सुबह में तो इतना ज़्यादा जा रहा था ना। मतलब जो लोग ठंडी हवा, तरोताज़ा हवा और इस बढ़िया से माहौल में रहा करते थे ना, उनके लिए सुबह सुबह मतलब जब ये मशीन चलती है ना तो मतलब ऐसा धुआं धुआं हुए रहता है ना कि खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। उनके खांसते खांसते हालत ख़राब हो जाती है किसी किसी को। तो एक तो उनकी वैसी तबीयत ख़राब है, ऊपर से ऐसा धुआं मिल जाए तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि उनकी कंडीशन कैसे हो सकती है। आप लोग देख सकते हो यार कितना ज़्यादा धुआं फेंक रहा है। ये सुबह से फेंक रहा है। वो तो मेरा थोड़ा बहुत काम हो रहा था ना तो मैं यहाँ आ नहीं पाया था, वरना अगर सुबह के टाइम पर आता तो इससे कई ज़्यादा धुआं फेंक रहा था। आप लोग देख सकते हो यहाँ से धुआं आ रहा है और न जाने कितने नीचे तक ये धुआं जा रहा है। के भिडियो बना आपण तो जो गांव के मुखिया है ना, उनसे भी मैंने बात की थी कि भैया ये चीज़ के लिए बात करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालो इसका। मगर वो कह रहे हैं सभी कि देखते हैं, मगर न जाने कब देखेंगे। जब एक दो दिख जाएंगे शायद उसके बाद वो देखने की कोशिश करेंगे, या शायद हो सकता है उसके बाद भी ना करें। तो ऐसी समस्या हो रही है। तो मैं अपने गाँव वालों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अपने गाँव के जो मुखिया हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आसपास के गांव के मुखिया हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई सभी लोग मिलजुल करना इस प्लांट को यहाँ से हटाने की जिससे भी जितना हो सकता है उतनी कोशिश करें और इसे गांव से थोड़ा दूर रखें। बाकी चलिए, यहाँ बहुत सारा समय बिता लिया है, घर में भी बहुत सारा काम हो रहा था जो मैं छोड़ के आया हूँ, क्योंकि आजकल ना खेती बाड़ी का काम हो रहा है। तो जो मसूर ये सारी चीज़ें धूप में रखनी थी वो सारी चीज़ें मैं छोड़ के यहाँ आ गया हूँ। तो एक बार अब घर चलते हैं और अपना काम धाम कर लेते हैं। बाकी देखते हैं गांव वाले अगर कुछ कहेंगे, सभी लोग एकजुट होके अगर कोशिश करेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसे यहाँ से हटाना ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होगा। बस बात यही है कि सभी लोगों ने एकजुट होना है और अपनी सेहत का ध्यान सबसे पहले रखना है। और शायद इस वीडियो को देखकर आसपास के जो हमारे गांव के लोग हैं शायद वो जागरूक हो जाए, शायद उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए। और नहीं आती है तो क्या कर सकते हैं। चचा बाट चाया हा ये हलं उलं ना चाया
तो फिलहाल वहाँ से आने के बाद अभी हमारा काम है जो हमने चूटे थे ना उसमें फटियाल लगाने का। तो चाची भी आ गए हैं ऊपर वाले घर से, तो एक बार फटाफट से फटियाल लगाते हैं, यानी कि जौ को बिनते हैं हमारे तरीके से। फिर आज धूप भी बहुत बढ़िया आई है और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। तो ये वाला सारा काम करने के बाद थोड़ा बहुत और कुछ काम होगा तो वो भी कर लेंगे। फिर इस बढ़िया से मौसम में आज नदी पक्का जाएंगे नहाने के लिए। तो चाची आ गए हैं और नेहा आ रहे हैं वो प्लास्टिक लेके, ताकि उसको यहाँ पे बिछाएंगे, फिर उसी के ऊपर जौ रखेंगे, फिर फटियाल लगाएंगे। चादर भी ला गए हैं नेहा, और पापा लेके आ रहे हैं सुप्पा। बाकी अभी वहाँ जो हॉट मिक्स प्लांट है ना वो बंद हो गया है, तो अभी देखो कितना बढ़िया सा हो गया है। तो सबसे पहले चादर लेना है और फिर चादर ओढ़ के सो जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, फटियाल लगाना है। तो जौ में फटियाल लगाने का काम हमारा हो गया है, आधी ऐसे बिन दिए हैं, अब आधा वो वहाँ से रेहा छन्नी लेके आएंगे, बाद छन्नी में डाल के फिर इनको और बिनेंगे। तो दिन के बजे हैं अभी 12:30 और हम लोग नहाने जाने का सोच रहे थे, मगर धूप ऐसी कुछ हो गई है, मगर धूप को नहीं पता कि हम तो इसके बाद भी चले जाएंगे। तो एक बार फटाफट से थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। वैसे अभी नेहा कपड़े धोने का काम कर रहे हैं, तो बारिश कभी भी आ सकती है, तो मैं ये जौ उठाने का काम करता हूँ। फिर उसके बाद जो जौ के भूड़ होते हैं वो भी उठाना है, और वहाँ नीचे वाले छत में हमने धूप में मसूर सुखाने के लिए डाला हुआ है, तो वो भी उठाने में हेल्प करूँगा। बाकी यहाँ पे रखा हुआ है धुआं। कल्लू को मैंने फ़ोन कर दिया है, कल्ले भी आने वाला है, तो फटाफट से ये उठाते हैं और जल्दी से नहाने के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं नदी नहाने के लिए नहीं गए हैं। तो आज तो भाई बारिश आए, बर्फ़ पड़े, धूप आए, जो भी हो नहाने ज़रूर जाएंगे हम लोग। तो नेहा का चल रहा है जौ उठाने का काम, और पापा बने हुए हैं कैमरामैन। बाकी अभी मेरा काम है दूसरा, जो हमने थोड़ी देर पहले फटियाल लगाया था ना, तो उसका चील होता है, उसको जलाना है, नहीं तो वो फैल जाता है बहुत जल्द इधर उधर। ओके जी, तो बच चुके हैं एक, और कल्ले और प्रकाश भी आ गए हैं। चले फिर नहाने, शैम्पू और साबुन तो जेब में डाल। हेलो गाइस, वेलकम गाइस, बैक गाइस। हम जा रहे हैं नहाने गाइस, इस बढ़िया सी धूप में गाइस। चलो फिर, चलो चलो, ओके बाय बाय। तो थोड़ा बहुत जो मैंने अभी हेल्प की थी ना, तो उसी में गर्म जैसा हो गया है, तो अब नदी नहाने में और ही मजा आएगा। क्यों, कहाँ गए तुम लोग? तो फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं फूली बैंड में, और यहाँ से हमारा रास्ता होता है अंदर को। कैसा लग रहा है कल्ले आज? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। कितने दिन से नहीं नहाया, सही बताना? कल ही तो नहा रखा है यार। कल ही नहाया था? हम तो डेली नहाते हैं 2 टाइम। तूने पर को? मैं तो रोज कल नहाया था। रोज कल नहाता हूँ। कल नहाया था ना, गुड यार। कल नहाया था, मैंने भी देखा इसको। तो यहाँ पे हिसालू लगे हैं, हिसालू का भी आनंद लेते हैं। तू नहीं पहुंच पाएगा भाई, ज़्यादा ऊंचाई पे है, मैं उठा के खा लेता हूँ। प्रकाश तो कहीं नहीं पहुँचेगा उस हिसाब से। हमारे पहाड़ों का फेमस फल, एक काफल, दूसरा हिसालू, और भी बहुत सारे होते हैं, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। किरमड़ ढिंगार। किरमड़ भी अच्छा होता है। आप लोगों में से किरमड़ कौन कौन जानते हैं, या किन किन भाई लोगों ने, बहन लोगों ने खाया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग तो आ ही रहे थे नहाने के लिए, मगर रास्ते में हमें प्रधान और चंदू मिल गए थे, वो स्कूल से घर जा रहे थे, तो हमने कहा नहाने आ रहे हो, तो वो लोग कह रहे थे हाँ, और हमसे पहले वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो कैसा लग रहा है घर जाते जाते नदी पहुँच के? बहुत गर्म हो रहा था स्कूल में। हाँ, तो ठीक क्या? ठीक किया, अब नहाते हैं पसीना में। हाँ, बहुत। चलो ये है हमारी तालाब, हमारा स्विमिंग पूल, तो नहा लेते हैं।
बचूड़ू ना ना तुम्हारा भाई डूब रहा है, बचा मुझे, बचा। पूरी मस्ती कर रहे हैं भाई लोग। आप ऊपर को आ। ओए परगुला आए आए, अब जा नदी। शैम्पू तो लगा दिया, मौसम खराब हो गया, नदी में कैसे जाऊँ, मैं इधर कर रहा हूँ उधर कर रहा हूँ। जाना कूद यार फटाफट। बहुत ठंडा है, ऐसे जाना कपड़े ला दिया ना। ऐसे ऐसे जाएगा घर। आज तो भाई साहब इतनी देर नहा दिया ना, आंखों में भी जलन होने लग गई है, मगर नहा के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया है। अब चलते हैं घर की ओर, भूख लग गई है, खाना वाना खाते हैं बढ़िया तरीके से। तो नदी से आने के बाद दिन का खाना पीना हमारा हो गया था और अभी बजे हैं शाम के 5 और ऐसा कुछ आज का दिन रहा हमारा। बाकी आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगले ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, वंदे मातरम।